जय भीम साथियों। यूनिक पॉलिटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरा साथ दीजिए। हम 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो हमने लक्ष्य रखा है उसको पूरा करके रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से या कुछ लोगों की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि बहन जी गठबंधन से अलग हो गई हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक बात कह दूं कि 2024 में जो दो दल गठबंधन कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन उनके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो बीएसपी है। जब ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां गठबंधन कर सकती हैं, अपने अपना अलायंस कर सकती हैं छोटी छोटी पार्टियों के लिए, तो बीएसपी कोई छोटी मोटी पार्टी तो है नहीं जो इनके गठबंधन में पीछे पीछे भागकर चली जाएगी। ये कांग्रेस को समझना चाहिए और ये सभी को समझना चाहिए कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका वोट बैंक 2019 में भी 20% से ज़्यादा उनको वोट मिली थी, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो कैसे छोटे दलों की तरह, जैसे छोटे दल भाग भाग कर कांग्रेस में जा रहे हैं, गठबंधन में जुड़ रहे हैं, वो कैसे जा सकती है? उनको इतनी बात समझ आनी चाहिए। अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम प्रधानमंत्री बनाने की जो हमारा दावेदार रहेगा, जो प्रधानमंत्री का चेहरा रहेगा, वो बहन जी का रहेगा, तब जाके बहन जी उनका साथ दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन अगर वो सोचें कि भाई बहन जी भी हमारे साथ दूसरे दलों की तरह भागकर पीछे से आ जाए, तो ये इनकी मूर्खता है। इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसका अपना कोई अलायंस बन सकता है, तीसरा मोर्चा बन सकता है, उसके साथ पार्टियाँ जुड़ सकती हैं, लेकिन इस तरह से बीएसपी या मायावती जी ऐसे नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। हम इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है अगर बहन जी इस तरह से बिना किसी शर्त के दूसरे दलों के साथ, जैसे दूसरे दल गए हैं, ऐसे चली जाए। अब बात आती है कि भाई बीजेपी, उसके पास कितना वोट बैंक है, कांग्रेस के पास कितना वोट बैंक है, या बीएसपी के पास कितना वोट बैंक है। आप सभी जानते हो कि देश में मुस्लिम और दलित और ओबीसी को अलग कर दिया जाए तो बीजेपी के पास तो कुछ बचने वाला है ही नहीं। यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को अगर अलग कर दिया जाए तो बीजेपी के पास अपना कोर वोट बैंक बचेगा, वो ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, और उसमें से भी वो लोग जिनका नुकसान बीजेपी कर रही है वो उनका कभी साथ नहीं देंगे। तो बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। अब कांग्रेस की बात आती है कि कांग्रेस के पास कितना वोट बैंक है। जो बीजेपी के पास वोट बैंक है वही वोट बैंक कांग्रेस का है, यानी कि ये दोनों एक ही पार्टियां हैं, ये एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। ये इधर का वोट बैंक इधर आ गया कांग्रेस में, कांग्रेस का बीजेपी में आ गया, ये ऐसे लड़ाई कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक किसके पास है? सारा शेड्यूल कास्ट किसके पास है? बीएसपी के पास है। ओबीसी समाज किसके पास है? वो बीएसपी के पास है। मुस्लिम समाज अगर अखिलेश या ओबीसी के साथ है तो बीएसपी के साथ भी अच्छा वोट बैंक है। यानी कि अगर पूरे देश का अगर हम गणित लगाएं तो बीएसपी सबसे बड़ी पार्टी बड़ी आसानी से बन सकती है। और ये विपक्षी दल क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके पास दूसरे राज्यों में कोई भी जनाधार नहीं है, तो इनको तो गठबंधन में शामिल होना ही चाहिए जैसे जुड़े हैं। लेकिन बहन जी अगर ऐसा जाती तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सही होता। बहन जी ने बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और बहन जी के साथ हैं। और अगर अलायंस बनता है तो वो तीसरा बनना चाहिए। जिस तरह से दो पार्टियों का बना हुआ है, ऐसे ही बीएसपी का अलायंस बनना चाहिए, उसके साथ दूसरी पार्टियां, ईमानदार पार्टियां आनी चाहिए।